इन चार गुनहगारों का शर्मनाक प्रदर्शन आया। लीड्स में भारत ने जीता हुआ मुकाबला गंवाया। यार शर्मनाक, शर्मसार, भयावह प्रदर्शन आया है भारतीय टीम के चार गुनहगारों का। एक तरीके से हम इतिहास रचने वाले थे। लीड्स में भारतीय तिरंगा फहराने वाले थे। ऐसा लग रहा था ऋषभ पंत और राहुल बल्लेबाजी जब करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिस आश्वासन के साथ वो बल्ला घुमा रहे थे, उसके अलावा जिस तरीके से मनोबल टूट गया था इंग्लिश टीम का, वहीं पर जीत भारतीय टीम की तो सुनिश्चित हो गई थी। लेकिन फिर आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ कि भारतीय टीम लीड्स में, जहां पर इतिहास ये युवा खिलाड़ी रचने के लिए लगभग तैयार हो गए थे, लगभग मन ही मन जीत के लड्डू फूटने लगे थे, लेकिन वो मुकाबला हार गए। हारते हैं, शर्मनाक हार झेलने को मिलता है। चार गुनहगार खिलाड़ी जिन्होंने ऋषभ पंत, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बेहतरीन अद्भुत शतकीय पारियों को बर्बाद किया है, तबाह किया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार खिलाड़ी की, तो वो खुद ब खुद यशस्वी जायसवाल हैं यार। हाँ, आप शतक ठोकते हो, लेकिन जितनी अहमियत आपके शतक की होती है टेस्ट क्रिकेट में, उससे कहीं ज्यादा अहमियत आपके फील्डिंग की होती है। टेस्ट क्रिकेट में आप किसी भी बल्लेबाज को एक भी जीवन दान नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक से बढ़कर एक स्किल सेट वाले बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं, और एक जीवन दान भाई वो बड़ी पारी खेल जाएंगे। और यशस्वी जायसवाल ने इस पूरे मुकाबले में 4 कैच छोड़े हैं। और अगर बात करें दूसरे मुकाबले की, जो सबसे महत्वपूर्ण कैच छोड़ा वो बेन डकेट का छोड़ दिया यार। बेन डकेट अर्धशतक मारकर जरूर खेल रहे थे उस वक्त, लेकिन अगर वहां पर कैच पकड़ लिया गया होता बेन डकेट का यशस्वी जायसवाल द्वारा, जो एक साधारण कैच था, टेस्ट के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो कैच लपका जाना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ हो जाता वहां पर, तो फिर इंग्लैंड बहुत संकट की स्थिति में होती, फिर भारतीय गेंदबाज हावी हो जाते, फिर चीजें बहुत कठिन और बहुत दुश्वार हो जाती। क्योंकि अगर मैं बेन डकेट की बात करूं तो काफी टैक्टिकल बल्लेबाजी करते हुए दे रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के पास डकेट का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने 149 रन ठोका 170 गेंदों पर। तो आप समझ सकते हैं अकेले दम पर इंग्लैंड को किसी ने मुकाबले में रखा तो डकेट थे। और उनका जीवनदान किसने दिया? यशस्वी जायसवाल ने एक साधारण कैच छोड़कर। पहली पारी में भी 3 कैच छोड़े, इस पारी में बेन डकेट का एक साधारण सा कैच छोड़ दिया, जिसके कारण भारतीय टीम में मुकाबला गंवाती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं दूसरे खलनायक खिलाड़ी के, तो वो प्रसिद्ध कृष्णा रहे यार। प्रसिद्ध कृष्णा का शायद ये आखिरी टेस्ट मुकाबला होगा इस टेस्ट श्रृंखला का, क्योंकि जिस तरीके से ये गंदी गेंदें फेंक रहे हैं, विकेट लेने से मतलब नहीं है यार। प्रसिद्ध कृष्णा में एक बहुत गंदी बात नजर आई है इस पूरे मुकाबले में, कि 2-3 अच्छी गेंदें, फिर 2-3 गंदी गेंदें। मतलब जो प्रेशर आप बिल्ड कर रहे हो, आप अपने आप ही वो प्रेशर लूज कर दे रहे हो। तो अच्छी गेंदों का सम्मान जब कर देगा कोई बल्लेबाज, तो गंदी गेंद पर चौका ले लेगा, तो उसका मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, सारा बना बनाया दबाव खत्म हो जाएगा, और उसको 2-3 गेंदें सम्मान देने में फर्क भी नहीं पड़ता टेस्ट क्रिकेट में। बहुत ये भयावह गेंदबाजी आई है प्रसिद्ध कृष्णा की, बहुत सारे रन लीक किए हैं उनके। अगर आपके आज के स्पेल की बात करूं मैं, जो प्रदर्शन आया है प्रसिद्ध कृष्णा का, उसको ही देखकर आप समझ जाएंगे। 15 ओवर 92 रन, 2 विकेट, 6 की इकोनॉमी रेट से इन्होंने रन खर्चे हैं। लुटाया गया है रन, आप समझ सकते हो इस तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी को देखकर। यह आखिरी मुकाबला है। अगर मैं बात करूं तीसरे गुनहगार खिलाड़ी की, तो शार्दुल ठाकुर यार न बल्ले से कुछ खास कर पाए, बतौर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर इस टीम में रखा गया, और न गेंद से कुछ खास कर पाए। हाँ, 1 ओवर में 2 विकेट, लेकिन सिर्फ वही 2 विकेट, वही 2 गेंदें आप कह सकते हो शार्दुल ठाकुर के स्पेल की ऐसी लगी कि अच्छा चलो कुछ संतोष किया जा सकता है, कुछ जश्न मनाया जा सकता है। बाकी बहुत बुरा प्रदर्शन बतौर गेंदबाज शार्दुल ठाकुर का रहा। 10 ओवर में 51 रन इन्होंने खर्च किए हैं, 2 विकेट, एक तो डाउन लेग साइड एक विकेट मिल गया किस्मत से, और दूसरा भी बेहतरीन शॉट खेला गया था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में चला गया। तो बहुत कुछ इफेक्टिव नहीं शार्दुल ठाकुर समझ में आए हैं। और बल्लेबाजी यार, बल्लेबाजी से उम्मीद थी कि 20 से 25 रन शार्दुल ठाकुर योगदान देंगे, एटलीस्ट भारतीय टीम को 400 पार करते, 450 तक पहुंचाते साझेदारी करके किसी बल्लेबाज के साथ, तो चीजें अच्छी हो सकती थी। लेकिन बतौर बल्लेबाज लेट डाउन किया दोनों ही पारियों में, और फिर यहां पर 10 ओवर में 51 रन लुटा डाले। वहीं अगर मैं बात करूं चौथे गुनहगार खिलाड़ी की, तो करुण नायर यार। जब मुकाबला ऋषभ पंत और राहुल ने सेट कर दिया था, तो करुण नायर से उम्मीद थी कि मैन इन फॉर्म है, लंबी पारियां खेलेंगे,
बड़ी पारी में कन्वर्ट करेंगे और 20 रनों के योगदान पर वो अपना विकेट फेंकते हुए नजर आते हैं। करुण नायर चौथे गुनहगार रहे, पांचवें मोहम्मद सिराज आज इफेक्टिव गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं, लेकिन वही बात है, विकेट चाहिए। विकेट में कुछ नहीं है उनके नाम। फिर पहले ही पारी में तो उन्होंने पूरी तरीके से लुटिया डुबाई थी, सिर्फ और सिर्फ बेवार्ड गेंदबाजी की थी, लाइन लेंथ का कुछ भी पता नहीं था, खूब रन खर्चे। और दूसरी पारी में जरूर थोड़े से बेहतर दिखे पहली पारी के मुकाबले, लेकिन और बेहतर होने की जरूरत। तो सिराज, ये जो लीडिंग पेसर थे बुमराह के साथ, वो कुछ खास नहीं कर पाए। इन 5 गुनहगारों ने भाई साहब जिताया मुकाबला, लीड्स टेस्ट में हराया है। जो मेहनत राहुल अनपंत ने दूसरी पारी में किया था, जिस तरीके से दोनों ने शतक ठोका था, बड़ी पारियां खेली थी, उम्मीद थी कि भारतीय टीम 372 रन जो स्कोर बोर्ड पे लगाई हुई है उसको डिफेंड कर ले जाएगी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और इंग्लैंड ऐतिहासिक जीत दर्ज करा ली। और इस तरीके से अगर ये हमारा पेस अटैक रहा, जहां सिराज हैं, जहां प्रसिद्ध कृष्णा हैं, जहां शार्दुल ठाकुर हैं, भाई कुछ नहीं होने वाला है। और उसमें से बुमराह आप हटा दे रहा हूं, क्योंकि एक मुकाबले रेस्ट, फिर एक मुकाबले खेलेंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की भारतीय पेस यूनिट इस श्रृंखला में पूरा दिखने वाली है। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए कि आपको ये भयावह प्रदर्शन इन गुनहगारों का कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।